बांधने में और वहां तक पहुंचने में तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा पर आऊंगा भी उस तरफ मेरे भाइयों। लेकिन उससे पहले यह बता दूं, इसीलिए हदीसें पढ़िए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी छोटी सी छोटी नेकी को हकीर समझने की इजाजत नहीं दी और ये नहीं कहा कि तुम किसी भी छोटी से छोटी नेकी को हकीर समझो। ये छोटी छोटी नेकियां भी तुम करोगे तो एक दिन पहाड़ बन जाएंगी। किसी भी छोटी नेकी को हकीर मत समझो। ये इसमें क्या होगा? साइकिल से मोटरसाइकिल से गुजर रहे हो, रास्ते में केले का छिलका पड़ा है, अरे हटो यार, हम तो मोटर, हकीर मत समझो। बाइक रोक दो, फोर व्हीलर रोक दो, रास्ते में पड़ा है छिलका, उठाओ। ऐसा ना हो कि तुमने देखने के बाद भी आप फरामोश कर गए, आगे गुजर गए, पीछे कोई बूढ़ा आदमी, अंधा आदमी उस केले के छिलके पर पैर रख के फिसल जाए, दांत टूट जाएं, घुटने पे चोट लग जाए, हड्डी फिसल जाए कि बुढ़ापे में फिर हड्डियां जल्दी जुड़ती भी नहीं है। किसी भी नेकी को हकीर मत समझो। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आए ख्वातीन की जमात, आए औरतों की जमात, अपने पड़ोस में रहने वाली पड़ोसन को कोई छोटी से छोटी और हकीर से हकीर चीज देने में हिचकिचाओ मत, शर्माओ मत, उसको हकीर मत समझो। तुम्हारे पास जो भी देने के लायक हो वो तुम दे दिया करो, उसको देने में हिचकिचाओ नहीं। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगरचे तुम्हारे पास बकरी का खुर ही क्यों ना हो, खुर, बकरी का पैर भी नहीं, पैर के ऊपर लगा रहता है, फरमाया कि इसको खुर ही क्यों ना हो, हिचकिचाओ नहीं। दो छोटी से छोटी नेकी बताइए आप, उसको भी देने में हिचकिचाओ नहीं। छोटा सा छोटा नेक काम ही क्यों ना हो, कयामत के दिन ये तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटे से छोटा और मामूली और जर्रा सरसों के दाने के बराबर, चींटी के सर के बराबर, मेरे भाइयों फरमाया इतनी सी भी अगर नेकी है तो उसको भी कर डालो, हकीर समझ के छोड़ो नहीं। इसलिए कि जो शख्स जर्रा बराबर भी नेकी करेगा तो उसको भी वो अपने नामे आमाल में देख लेगा, और जिस तरह छोटी से छोटी नेकी नामे आमाल में देखेगा उसी तरीके से छोटा सा छोटा गुनाह भी वो अपने नामे आमाल में देखेगा। कोई चीज बची नहीं होगी, इंसान के सामने पूरा रजिस्टर रख दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बूढ़ी औरत की के घर में सुबह सुबह जाया करते थे, अर्ली मॉर्निंग। वो बूढ़ी औरत कमजोर थी, बिस्तर पर लेटी रहती थी, उठने के लायक नहीं थी। और आपके जहन में ये बात मैं बिठा दूं, गौश गुजार कर दूं कि हजरत उमर ये काम हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में किया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में ये काम किया करते थे। वो जाया करते थे और एक बूढ़ी औरत के घर में जाकर 3 काम कर दिया करते थे। पहला काम, बूढ़ी औरत के घर में कोई रहता नहीं था, जाकर झाड़ू लगा दिया करते थे। उस औरत के कपड़े भी धुलने वाला कोई नहीं था, बूढ़ी औरत के, उसके कपड़े भी हजरत उमर फारूक धुल लिया करते थे। और उसके घर में जो बर्तन था जिसमें वो खाना खाती थी उसका बर्तन भी वो धुल लिया करते थे। खलीफा कौन है? अबू बकर। और सुबह ही सुबह कौन जाते हैं? अर्ली मॉर्निंग उमर फारूक। ये 3 काम कर दिया करते थे। अब बताइए, झाड़ू देना हकीर काम ही तो आज हम समझते हैं। अभी किसी के घर में मेरी दावत हो, पहुंच जाऊं, अचानक उसको झाड़ू लगाते हुए देखूं तो मौलवी जर्जी से एक ही ताना मारेंगे, क्या बात है, आपकी बीवी आपसे झाड़ू लगवाती है?
झाड़ू लगाना पड़ रही है घर में। किसी को बर्तन मांजते हुए देख लूं तो एकदम ये हालत हो गई है। शादी के ये साइड इफेक्ट, ये अपने घर का मामला नहीं, एक बूढ़ी औरत के घर में हजरत उमर झाड़ू लगा रहे हैं। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो देखते हैं कि मेरे आने से पहले झाड़ू लग चुकी है। बर्तन मांजने के लिए गए तो देखा कि बर्तन की भी सफाई हो चुकी है। बूढ़ी औरत का कपड़ा धुलने के लिए मांगा तो पता चला कि कपड़ा भी कोई धुलकर चला गया है। हजरत उमर ने कहा है पता नहीं होगा कोई, चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर आए तो देखा कि मेरे आने से पहले फिर ये काम हो चुका है। तीसरे दिन उस घर में फिर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि आज भी कोई मुझसे भी पहले आया और ये काम कर गया। हजरत उमर ने कहा जो काम मैं करता था और किसी को पता नहीं था अब कोई और कर रहा है, पता लगाना चाहिए कि आखिर ये काम करता कौन है, ये काम करता कौन है। देखें तो सही, छिप गए रात ही में, आधी रात के बाद छिप गए कि देखें आज कौन आता है। दरख्त की आड़ में छिप गए, कोई शख्स आया, अंदर दाखिल हो गया, झाड़ू देने लगा, बर्तन मांजने लगा, कपड़े धुलने लगा। हजरत उमर उस वक्त तो अंधेरे की वजह से नहीं पहचान सके, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होते हैं कि देखें ये शख्स है कौन, तो पता चला कि ये कोई और शख्स नहीं है, वो इस अरब के खित्ते का हाकिम वक्त, खलीफा वक्त है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो खलीफतुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, और हमसे भी पहले उठकर इस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते हैं, बर्तन मांज दिया करते हैं और इसके कपड़े भी धुल दिया करते हैं। मेरे भाइयों, झाड़ू लगाना, मौलवी जर्जीस जल्दी मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाह के घर में भी बहुत जल्दी तैयार नहीं होगा झाड़ू उठाकर। मेरे भाइयों, सबके सामने मस्जिद को साफ करने के लिए